सभी साथियों को आर.एम. शर्मा का नमस्कार और आप सभी का GWA के इस मिरेकल मॉर्निंग सेशन में दोस्तों हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि GWA एक जाबाज सिपाहियों की फौज खड़ा करने के लिए एक बेहतरीन स्वतंत्र प्लेटफॉर्म, ओपन प्लेटफॉर्म कहते हैं इसे, वो पूरे विश्व के लिए काम कर रहा है। और उसी क्रम में एक हमारे GWA के रेगुलर सहभागी सपोर्टर प्रेम सिंह शेखावत जी, जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं और एटॉमी बिजनेस को बहुत ही शिद्दत के साथ कर रहे हैं और इस GWA मंच के एक अभिन्न अंग है। उनकी जो उपस्थिति है रियली मैं काफी दिनों से देख पा रहा हूँ, बहुत ही कंटिन्यूअस वो इस पे अपनी सहभागिता के साथ पूरा हमेशा सपोर्ट करते हैं। और वो भी मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, जैसा कि मुझे कल रात को ही मालूम पड़ा कि वो भी हमारे एक बहुत ही ग्रेट लीडर जो विष्णु सिंह जी है, जो शायद कल उनका सेशन था, उनके टीम से रिलेट करते हैं। तो रियली दो जाबाज लीडरों को हमें लगातार एक ही टीम से सुनने को मौका मिलेगा और ये बहुत ही कोइंसिडेंट है और ये कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो ये आपको देख के दोस्तों समझ में आ रहा होगा कि यहाँ किसी के साथ किसी भी तरह का मनभेद, मतभेद, जाति भेद, धर्म भेद, अर्थ भेद, किसी तरह का कोई काम नहीं करता, किसी भी तरह की राजनीति नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज को ध्यान रखा जाता है, दैट इज द ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी का मतलब एक मानवता, मानवता सभ्यता के सिद्धांत पर इस GWA को क्रियान्वयन किया जा रहा है कि हम सभी इंसान हैं सबसे पहले, और एक इंसान की जो आम जरूरत है, महती आवश्यकता है, या ये कह सकते हैं एक प्राइमरी नीड है आपस में सद्भावना। आपस में सद्भावना बनाए रखना, आपस में एक दूसरे को सहायता प्रदान करते रहना, एक दूसरे के मनोबल को बढ़ाते रहना और एक दूसरे के अंदर रोटी पैदा करने की क्षमताओं का विकास करते रहना, ये महती आवश्यकताओं में आते हैं दोस्तों। अब तुमने मंदिर बनवा लिया, तुमने मस्जिद बनवा लिया, तुमने यहाँ मकबरा बनवा लिया, तुमने गुरु ग्रंथ साहब पढ़ लिया, तुमने बाइबल पढ़ ली, तुमने ये पढ़ लिया, तुमने वो पढ़ लिया, ये दूसरी आवश्यकता है। सबसे पहली जो आवश्यकता है, हम जो है दूसरी आवश्यकता पे काम नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सबसे फर्स्ट लेवल वाली आवश्यकताओं पे काम। आप क्या मानते हैं, क्या जानते हैं, किसमें विश्वास करते हैं, किसमें आपका बिलीफ सिस्टम है, ये एक सेकंड लेवल का सिस्टम है, उसमें हम कभी जाना नहीं चाहते। हम तो केवल प्राइमरी रूट पे काम करना चाहते हैं और रूट में ही रहना चाहते हैं, और ये लगता है कि इससे बढ़िया एक इंसान के लिए कुछ हो नहीं सकता। आप बड़े हो गए, आप क्या बनते हैं? आप DM बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं, आप मिनिस्टर बनते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, आप समझिए क्या करते हैं। लेकिन एक जो प्राइमरी टीचर होता है, जो आप जो नर्सरी, UKG, LKG और उसमें पढ़ाते हैं, तो आप बेसिकली जो पढ़ाते हैं वो आपकी रूट होती है। वही चीज हम यहाँ पर है। हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ऑल ओवर इंडिया से एक तरह की एजुकेशन देना चाहते हैं, और वो एजुकेशन है कि जीवन में आगे कैसे बढ़ा जा सकता है सही सिद्धांतों के साथ। अब वो सिद्धांत आपका एटॉमी का भी हो सकता है, वो सिद्धांत आपका किसी और का भी हो सकता है, वो सिद्धांत आपका भी हो सकता है, लेकिन आप सही काम करते हुए अपने जीवन को ज्यादा कैसे वैल्यूएबल बना सकते हैं और जल्दी कैसे ग्रो कर सकते हैं। बस ये सारी चीजें कुछ ऐसे मैं अल्टीमेट आपको उद्देश्य बता रहा हूँ। तो ये GWA का अपना एक एजेंडा है और यहाँ उन्हीं लोगों का स्वागत है जो बिना किसी राजनीति के इंसान को आगे बढ़ाने में, मदद करने में अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, अपना स्वाभिमान समझते हैं, अपना जीवन का एक अल्टीमेट गोल मानते हैं
उन लोगों का यहाँ पर खुले मंच से हमेशा स्वागत रहेगा और हमेशा रहता आया है। कहाँ से हैं आप, कैसे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओपन प्लेटफॉर्म टोटल। जिसको अच्छा लगता है वो आते रहे। जिसको अगर किसी की अपलाइन, किसी की डाउनलाइन, किसी को राजनीति या कोई ये कहे कि ये स्पेशली RM शर्मा का चैनल है या प्लेटफॉर्म है, सब उनकी अपनी अपनी सोच पर डिपेंड करता है। क्योंकि हम किसी की सोच को परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन अब ये कहो कि एक साथ उखाड़ के फेंक दिया जाए सोच को, तो वो शायद इतना जल्दी पॉसिबल नहीं होता। किसी चीज को सुनने में और किसी चीज को सुनने में पहला टाइम होता है इनिशियल, समझने में फिर उतना ही टाइम लगता है दोस्तों, और समझने के बाद सबसे ज्यादा टाइम लगता है वो मानने में लगता है, इम्प्लीमेंटेशन में। कि किसी भी चीज को समझ के क्या उसको मानने के लिए तैयार है, और हमें कब रिजल्ट मिलता है, कब परिवर्तन होते हैं हम। ट्रांसफॉर्मेशन, रियल ट्रांसफॉर्मेशन कब होता है, जब किसी भी चीज पे अमल करने लग जाते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन करते 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 दोस्तों ये यात्रा इतनी लंबी हो गई है, और कितनी लंबी हो गई है कि शायद ये यात्रा हमने दिसंबर 2020 से स्टार्ट की हुई थी, और हम अगस्त के उसमें आ गए हैं, फर्स्ट साइकिल के अंदर आ गए हैं, और 8-9 महीने के लिए लगातार ये चीजें चलती रहती हैं। डेली के बेसिस पे अलग अलग हमारे अलग अलग देश के अलग अलग अन्य अन्य कोनों से, अलग अलग कोनों से बहुत अच्छी अच्छी प्रतिभाएं निकल के यहाँ पर अपने विचार दे चुकी हैं और रोजाना देती है। और एटॉमी के बहुत ही शानदार मजे हुए लीडर भी यहाँ अपने अपने विचार रख चुके हैं GWA के मंच पर। और अब हमने ये सोचा है कि जो स्टार है वो तो स्टार है ही, उसको तो कहीं भी बुला लो, भीड़ इकट्ठा होना एक स्वाभाविक बात है। लेकिन क्या आप किसी एक सामान्य व्यक्ति को स्टार बना की कैपेबिलिटी रखते हैं? अरे मोदी जी की रैली में तो भाई 1 लाख लोग भी आ जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। मुलायम सिंह की रैली में पूरा जीवन निकल गया, 1 लाख लोग आ जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। योगी जी की रैली में 50,000 आ जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर एक ग्राम प्रधान की रैली में अगर 50,000 लोग इकट्ठे हो जाएं तो फर्क पड़ता है। ये वही बात है। आगे आने वाले टाइम में योगी, मोदी, ठीक है ना, ये सारे कहां से आएंगे, अगली जनरेशन कहां से आएगी। एक हमेशा नेता एक ही बना रहेगा तो इसका मतलब क्या होगा, वो लोकतंत्र नहीं रहा, वो राजतंत्र हो जाता है दोस्तों। ऐसे ही यहाँ पर ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। यहाँ अगर सुशील जी बोलते रहेंगे, सिर्फ RM शर्मा जी बोलते रहेंगे, या सिर्फ नितेश मीना आके यहाँ पर बोलते रहेंगे, या विकास पाठक बोलते रहेंगे, या दिनेश शाह जी जैसे लोग बोलते रहेंगे, तो यहाँ भी वही हो जाएगा कि ये ओपन माइंडेड प्लेटफॉर्म नहीं है, ये कुछ लोगों की जालसाजी से बना हुआ, ये कुछ जो हिडन लोग इसको कंट्रोल कर रहे हैं। वो में जो मिथ्या जो विचार है, जो लोगों के दिमाग में आना एक जरूरी हो जाता है, क्योंकि स्वयं सेम लोग रिपीट हो गए रोजाना उसी को कंट्रोल करते रहेंगे, तो ये एक आम इंसान जो ऑडियंस आता है उसके दिमाग पे हो जाएगी, या रेगुलर बैठने वाले लोग हैं कि यहाँ तो उन्हीं लोगों का ही खेल है, 5-6 लोगों का। हम ये नहीं चाहते, हम ये प्रूव कर रहे हैं कि देखिए विष्णु जैसे लोग आज हमारे साथ, प्रेम सिंह शेखावत जी जैसे लोग यहाँ पर आके अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। यहाँ पर बैठा हुआ आज भी कोई अगर नया बंदा आए तो वो भी अपनी बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है। और जो बोलना सीख गया, जो लोगों को एड्रेस करना सीख गया, ऐसे मानिए आप, अब कहते हैं ना सफलता का सबसे बड़ा राज क्या है, सफलता किसे कहते हैं, पैसा कमाना सफलता है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज के समय में पहली सफलता तो वही है। एक आदमी बहुत पैसा कमा रहा है लेकिन हिडन है, वो कैमरे के पीछे है और वो सिर्फ कुछ नहीं जानता, बस रात को गड्डी रख देता है 1 लाख की और शराब पी के सो जाता है, फिर सुबह चला जाता है चुपचाप चोर की तरह से, फिर रात को आ जाता है और फिर एक रात को बढ़िया सी वाइन पी के और खाना पीना खा के फिर रात को सो जाता है। क्या उसको सफलता बोलते हैं? चाहे वो शेयर मार्केट से लेके आ रहा हो, चाहे कमोडिटी से लेके आ रहा हो, या और भी कोई XYZ धंधे कर रहा हो, क्या ही सक्सेस? इन माई व्यू ही इज नॉट सक्सेस।
सफलता का मतलब है कि सारे आयामों पे या सारे पर्सपेक्टिव पे आदमी को परफेक्ट तरीके से काम करना। ओके, तो सबसे बड़ी सफलता का मतलब यही है कि आपको इंसान के बीच में या इंसानों के समूह के बीच में निर्भीकता से, बेबाक से, ईमानदारी से अपनी बात को कह देना, ये सबसे बड़ी सफलता है। सबसे निर्भीक तरीके से, बेबाक, ईमानदारी पूर्वक अपने विचारों को रख देना, ये सबसे बड़ी सफलता है। यहां से आप शुरू कर सकते हैं हर चीज। अगर आप लोगों के बीच में बोलना हो गए, लोगों के बीच में कम्युनिकेट करना सीख गए, ठीक है ना, लोगों को कन्विंस करना सीख गए, लोगों को कह सकते हैं कि आप अपनी बात के साथ आगे बढ़ाने के लिए तैयार करना सीख गए, तो इसका मतलब है कि बहुत सारे लोगों को आप लीड कर सकते हैं। लीड का मतलब है उनको आगे बढ़ा सकते हैं, उनको जिंदगी में कुछ अच्छा अनुभव करा सकते हैं। लीड का मतलब ये है। लीड का मतलब ये नहीं है कि अपने पीछे चलाना है लोगों को, अपने पीछे भीड़ इकट्ठी करने। लीड का मतलब है कि आप पीछे हैं। आप, एक तो हो गई खींचने वाली बात, खींचने वाली बात में थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। एक हो गई धक्का लगाने वाली बात, जो आदमी चलना चाह रहा है उसको, उनको पुश करना आपको आता है, उनको पुश करना आता है। ये हो गई लीडिंग वाली बात। ओके, तो आप धक्का भी लगा लेते हैं, जरूरत पड़ती है तो आप खींच भी लेते हैं। आपके अंदर वो सारी क्वालिटी अगर डेवलप हो जाती है, तो इसका मतलब है कि बहुत सारे ग्रुप को आप तैयार कर सकते हैं। देखिए, जिंदगी में सबसे पहले अगर ज्यादा हिसाब किताब लगाएंगे, मैं रियली आज भी बता रहा हूँ, ज्यादा हिसाब किताब लगाएंगे कि आपको क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, तो फिर आप हिसाब लगाते ही रह जाएंगे। क्योंकि आप बनने हैं मुनि, आप बनने हैं सीए, और मालिक कभी सीए नहीं बन सकता और सीए कभी मालिक नहीं बन सकता। हमेशा ध्यान रखें। सीए की पढ़ाई, सीए कंप्लीट 5-5 साल में, लोग 10-10 साल में करते हैं, आपको मालूम है। बहुत सारे डॉक्टरी से भी ज्यादा टाइट पढ़ाई है सीए की, और 1-1, 2-2, 3-3 साल में तो सीए का फाउंडेशन क्लियर कर पाते हैं, और फिर कई साल लग जाते हैं। फिर कहीं कंपनी सेक्रेटरी बनते हैं, कहीं सीए बनते हैं, या अलग अलग तरीके से लोग काम करते हैं, अपना धंधा भी करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि सीए का पद बुरा है, सीए का काम बुरा है। सीए सारे देश को चलाते हैं, बट सीए सीए ही रहता है, क्योंकि वो हिसाब लगाना जानता है। हिसाब ही लगा सकता है, मालिक नहीं बन सकता। तो अगर आप सीए बनेंगे दोस्तों, अगर ज्यादा लॉस प्रॉफिट के चक्कर में लगेंगे, आप P&L पे ज्यादा ध्यान देंगे, तो फिर आप अकाउंटेंट ही बने रहेंगे। जब हमने इस प्लेटफॉर्म को दोस्तों शुरुआत किया था, तो मेरे पास सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन था। मेरे पास ये ऑब्जेक्शन था कि आपको यहाँ मिल क्या रहा है, आपको यहाँ मिल क्या रहा है, आप पूरी एनर्जी आप इस पर फोकस क्यों कर रहे हो? व्हाट इज योर पर्सनल बेनिफिट? मैंने पर्सनल बेनिफिट के लिए मैंने 16 घंटे काम करता हूँ, 16 घंटे अपने इंस्टीट्यूट पे। मैं पर्सनल बेनिफिट देखता हूँ, मैं 1% भी किसी का बेनिफिट नहीं देखता, एनी 1%। बस मैं उतना बेनिफिट देता हूँ कि जो मुझे कॉस्ट दे रहा है, मैं उसकी कॉस्ट का उसको रिटर्न करके कर पा रहा हूँ या नहीं। लेकिन मैं अपनी कॉस्ट के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं किया पूरी लाइफ। मैं पर्सनल बेनिफिट वहां देखता हूँ, लेकिन मैं उसको देखते देखते इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मैं कितना भी देख लूं, लेकिन अब कुछ और भी करना है। मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, और ये करने के लिए मुझे डिफरेंट टाइप की एक ग्लोबलाइजेशन, मुझे क्या चाहिए, एक ह्यूमैनिटी चाहिए, एक कम्युनिटी चाहिए। मैं सबसे पहले वो कम्युनिटी बना रहा हूँ। अब मैं बनाते समय ही लॉस प्रॉफिट देखूंगा तो कम्युनिटी बनेगी नहीं। मुझे लॉस और प्रॉफिट के चक्कर से बाहर निकलना पड़ेगा, लॉस प्रॉफिट के चक्कर से बाहर निकलना पड़ेगा। और ये बात समझ में नहीं आई तो इस सेशन का जबरदस्त विरोध होने लग गया, और इस जबरदस्त इतना विरोध हो गया कि महा लीडर जो एटॉमी के जो किंग है, या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के जो आइकन कहलाते हैं, उन्होंने अपनी टांगों को फंसाना शुरू कर दिया, टांगों को फंसाना शुरू कर दिया। हमने भी कहना, मैंने हमारी भी लड़ाई और आर और पार की है दोस्तों। हम भी किसी भी गुलामी नहीं की आज तक जिंदगी में, न करने आए हैं।
क्योंकि एक आदमी के जीवन के उद्देश्य को अगर कोई छीनना चाहता है तो इसका मतलब वो उसका क्या है, सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर गोल से कोई खिलवाड़ करे और अगर उसके कोई ड्रीम से छेड़छाड़ करे तो इसका मतलब है कि वो उसका बहुत बड़ा दुश्मन होता है। नेवर एवर गिव परमिशन टू एनी वन पर्सन इन योर लाइफ टू स्टील योर ड्रीम। जीवन में कभी भी किसी को वो पावर मत दो जो आपके सपनों को चुराने का हिम्मत पैदा कर सके। हमेशा ध्यान रखें, उसमें आपका सबसे नजदीकी व्यक्ति होता है जो चोर होता है, और जितना नजदीकी होगा वही चुराएगा। जिसमें पहली जो कड़ी होती है वो बीवी या हस्बैंड होता है। अब बड़े स्पष्ट बोल रहा हूं मैं, सबसे पहला बड़ा दुश्मन जो होता है आपके सपनों का, जो चोर होता है, जो एडल्ट पर्सन है जिनकी शादियां हो गई हैं, उनकी बीवी या उनका पति होता है। क्यों? वो नहीं चाहते कि लेवल अलग हो जाए, क्योंकि एक दूसरे का सपोर्ट करना, एक दूसरे की मानसिकता में आना बड़ा टिपिकल होता है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो कपल के साथ एकदम कह सकते हैं अपना वो मिला के पूरा क्या बोलते हैं कोलैबोरेशन करके, और एक हम सफर, नाम हम सफर है, नाम हम वो कहते हैं ना साथी जिसे कहते हैं, नाम तो है लेकिन काम नहीं है। वो नाम तो तभी दे दिया था, वो 7 वचन जो पूरे किए थे वहां पर पंडित जी ने जबरदस्ती यहाँ बनाई थी, है ना, कि ये मानोगे कि हाँ, उसे मालूम है कि नई बीवी चाहिए तो मानूंगा, उसे भी मालूम था कि नया पति चाहिए, पति कैसा होता है ये भी तो टेस्ट करना है, तो वहां तो मानेंगे भाई। वहां ना नहीं कर सकते थे क्योंकि सामाजिकता भी ख्याल था। वहां कुछ चीजें अटपटी तो लगती है, अच्छा ये भी माननी पड़ेगी, चलो मान लेते हो, कोई फर्क नहीं है। मानना ना मानना तो बाद की बात है, और हाँ तो कर ही देते हैं। लड़के को बीवी मिल जाएगी और बीवी को पति मिल जाएगा, है ना। ये सारी चीजें होने के बाद तो दोस्तों हमेशा क्या है कि आपको घर से अवरोध पैदा होगा। कभी फादर ऑब्जेक्ट करेंगे, कभी सन ऑब्जेक्ट करेगा, कभी डॉटर ऑब्जेक्ट करेगी, मतलब जितने फैमिली मेंबर हैं वो ऑब्जेक्ट करेंगे। कोई भी आपका नजदीकी इंसान है वो आपका दुश्मन नहीं होता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि बीवी आपकी दुश्मन है, पति आपके दुश्मन है, लेकिन वो रिस्क लेने से या ऐसे समझते हैं कि हम जिस पायदान पे हैं क्या कभी हम इससे नीचे तो नहीं आ जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि साल महीने 6 महीने बर्बाद हो गए तो हमारी, उनको अपने अस्तित्व का खतरा दिखाई देता है दोस्तों, सबसे बड़ी बात। और जब आदमी को अपने अस्तित्व का खतरा दिखाई देने लगता है तो वो उसका ऑब्जेक्शन करने लगता है, उसका प्रतिरोध करने लगता है। ओके, आप देखिए किसी के शरीर पे अगर हाथ, जैसे जानवर के इंसान पे के शरीर पर हाथ फिराए, जैसे गाय के ऊपर फिराए सपोज, तो वो क्या है अपना फुरफुरी सी लेने लगता है, वो प्रोटेक्शन करने लगती है उसकी स्किन, ये उसका अवरोध होता है दोस्त, है ना। तो ये सब क्या चीज है, ये प्रोटेक्शन है। तो लोग ऐसा समझते हैं कि कहीं आप चक्कर में न फंस जाए, लेकिन कुछ चीजें जबरदस्ती अवरोध की जाती। आपको बेहतर करने के काम के प्रयास में लोग सपोर्ट कम करते हैं इस पूरे जीवन पर्यंत। आपकी खोचड़ी उतारना, आपकी नकल करना, आप जब खाना खाने बैठते हैं तब पंचिंग करना, टोंट करना, कितने पैसे आ गए, अच्छा और अब दूसरा सामान कब आ रहा है, आपके प्रोडक्ट को घर में यूं घुमा घुमा के थोड़ा उसकी डिस्क्राइबेशन करना, उसको व्यंग्यात्मक रूप से आपके सामने लेके आना, ये हमारे और आपके घर के सदस्यों का एक बदलता हुआ माहौल आपको आसानी से समझा सकता। क्या इसके बात करने के लिए तैयार है? इफ यस देन यू कैन डू इट। आप पंगा लेना अगर जानते हैं तो दुनिया में आप कुछ भी कर सकते हैं। आप अपना प्रोटेक्शन करना जानते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप हर समय हर चीज को छोड़ने के लिए तैयार हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। हर समय कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार है। जहां आपकी कहते ना फेविकॉल जैसा जोड़ लग गया तो जीवन बड़ा संकटमय हो जाएगा। फेविकॉल जैसा जोड़ नहीं लगाना। अगर ये डॉक्टर साहब समझे करना, मुझे तो ये कुर्सी भी प्यारी है, मुझे तो ये डॉक्टर साहब का जो टाइटल है ये भी चाहिए और मुझे इंपीरियल मास्टर भी चाहिए, अगर इन्हें
आगे 1 साल बाद कुर्सी छोड़ने की अगर जरूरत पड़ी, अगर ये छोड़ने के लिए तैयार है तो इंपीरियल मास्टर पद इनका हो सकता है, अदरवाइज नेवर एंड नेवर कभी नहीं हो सकता। बात समझ रहे हैं? तो चीजें से प्यार भी करना है और इतना प्यार करना है, पास आ गए तो अच्छा लगने लग गया और दूर चले गए तो आप जो है वो कहते ना वो मजनू की तरह वो हालत नहीं करनी है कि ये मेरे से चीजें दूर चली गई, है ना। वो कौन सा गाना है, कोई पत्थर से न मारो मेरे दीवाने को, है ना। किसी को रोना न पड़े आपके लिए, मतलब टच एंड फील ऐसे कह सकते हैं आप। किसी के संपर्क में आए तो गुड फीलिंग हो गई, किसी से अगर डिस्टेंस पर चले गए तो आप बिंदास हैं। यू आर एंजॉइंग योर लाइफ इन योर ओन स्ट्रेटेजी। आप अपनी स्ट्रेटेजी में अगर आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, आप जितना अकेले आनंदित रह सकते हैं, आपका ग्रुप भी छोड़ के चले जाए फिर भी आप प्रसन्नता से मस्ती के साथ जीवन को काट रहे हैं, तो इसका मतलब है आप सबसे पहले इंपीरियल मास्टर जाने वाले हैं। क्योंकि जब ग्रुप बड़ा होता है, जब लोगों के बीच की कहानियां सिमेट्री चेंज होती हैं, तो लोगों के अलग अलग ग्रुप खंडित मतलब हो जाते हैं। खंडित का मतलब अलग अलग सेक्शन डिवाइड हो जाते हैं। अपने अपने कबीले के दोस्तों लोग सरदार बन जाते हैं। जब सरदार बन जाते हैं तो वहां पर अपनी अपनी उनकी स्ट्रेटेजी तैयार हो जाती है। जैसे मान लो दिनेश शाह जी है, दिनेश शाह जी के लोग हो सकता है कि टीम में अभी 25-50 लोग एक्टिव हो, बाकी के लोग कुछ सेमी एक्टिव हो, कुछ कंडीशनिंग फॉर्म में काम कर रहे हो। और अब क्या होगा कि मान लीजिए 2 साल और काम कर लिया तो एक एक टीम में दिनेश शाह जी के में लगभग 2-2 से 3-3 से 5-5 से लोग होंगे। अब क्या कोई जरूरी है सारे लोग दिनेश शाह जी की बात को माने? अब मान लो विकास पाठक जी की टीम को चलते हैं, अभी RM शर्मा का अलग सेशन चल रहा है, ठीक है ना, और किसी का और चल रहा हो, मतलब हजारों सेशन अलग अलग बटे हुए हैं। क्या सारे लोग विकास पाठक जी को पूछ के काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे। उन्हें तो मालूम ही नहीं कौन कहाँ से कॉन्टेक्ट हो गया तो भी लगेगा कि हाँ आज मेरी टीम से कोई बंदा है ये काम कर रहा है, या कुछ ही लोगों को। अब मैं मेरे ऊपर मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मैं अभी इस पूरे GWA से 100 लोगों को उठा के और मैं यहाँ माइंड को ड्राइव करके मैं अगर दूसरी अपॉर्चुनिटी में ले जाऊं तो मुझे कोई पाठक रोकने आएगा? यहाँ पर कोई यहाँ पर संजय मिश्रा रोकने आएंगे? नहीं आएंगे। कोई रोकने, मुझे कोई नहीं रोक सकता है। तो इसका मतलब है मैंने हजारों लोगों के ग्रुप को कहीं शिफ्ट कर दिया और ये डायरेक्ट सेलिंग की सबसे क्या है, सबसे खराब बात। अब कोई पूछता ना कि डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अब सॉल्यूशन सुने, क्योंकि जब आपको मालूम है कि जब एक दादा कब से सबसे ज्यादा दुखी किस बात से होता है कि उसके नाती पोते संती रंती पंती जनती जितने भी होते हैं उसमें ग्रह क्लेश जो होती है। तो वृद्धाश्रम में भीष्म पितामह का क्या था? भीष्म पितामह सबसे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति था, सबसे ज्यादा विद्वान था, सबसे ज्यादा तपस्वी था और सबसे बड़ा ब्रह्मचारी था इस पूरे संसार का। लेकिन क्या चैन की नींद मर पाया? नहीं। क्या कमी रह गई थी? जब ऐसा व्यक्ति कंट्रोल नहीं कर सकता है, समझ रहे ना बात को, इसका मतलब है कि कंट्रोलिंग बहुत ही डिफरेंट है। अब आपको क्या करना है, आप अपना सही काम करते जाइए, आप अपना एथिकल तरीके से काम करता जाइए, ज्यादा दखलंदाजी देने की जरूरत नहीं। अगर दखलंदाजी अगर आपने कौरवों की तरफ दी तो आप बीच में पिस जाएंगे, पांडवों की तरफ दी तो आप दोस्तों बीच में पिच जाएंगे। इसका मतलब आप तो जैसे गेहूं के अंदर घुन होता है वो उसको पिसना पड़ता है, ऐसे पिस जाएंगे आप। इसीलिए मैं अब भी आपको बता रहा हूं, अगर इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ज्यादा बड़ा गेम खेलना है, गेम चेंजर बनना है, आपको आइकन बनना है, आपको ब्रांड बनना है, आपको वर्ल्ड लेवल का लीडर बनना है,
तो दखलंदाजी देना बंद कर दीजिए। दखलंदाजी, अगर दखलंदाजी देंगे तो समस्या विकट हो जाएगी। अब आपको करना क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि आप सही एजुकेशन सिस्टम में लोगों को लाके और टच एंड फील का माहौल बनाइए। ओनली टच एंड फील, ज्यादा उनको ज्ञान बरसाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बैठा हुआ हर आदमी ज्ञानी है और वो ये नहीं चाहता या मानता कि उसमें मेरे से ज्यादा नॉलेज। वो आपके ज्ञान को मानेगा नहीं, वो जहां समझ में आएगी तभी मानेगा। सुन ले तो लेगा, सुन तो लेगा, उसको शर्म हजूरी बोलते हैं हमारे यहाँ पर। जो है आपका थोड़ा सा रेस्पेक्ट, आपका रिगार्ड या आपका सीनियर जूनियरिटी की बात, लेकिन वो मानेगा नहीं कभी जीवन। करेगा वही जो उसके मन में होगी। तो आपको क्या करना है, इन सारी चीजों का सिद्धांत निकल के ये आता है, टच एंड फील। संपर्क में आए सपोर्ट कर दीजिए, नहीं संपर्क में आए जबरदस्ती हस्तक्षेप मत करिए। हस्तक्षेप करेंगे चीजें बाहर चली जाएंगी, चीजें निकल जाएंगी, चीजें रूठ जाएंगी। हर चीज को स्वतंत्रता चाहिए, स्पेस चाहिए हर व्यक्ति को। तो बढ़िया तरीके से एजुकेशन सिस्टम में लाते जाइए, लोगों से पोलाइटली बात करते जाइए। ज्यादा अगर ABCD पढ़ रहा है तो उसको पढ़ते रहने दीजिए। आपका हमेशा एक ही है, इंटरेक्ट विद न्यू पीपल ऑलवेज। दूसरा सबसे बड़ा सिद्धांत इस पूरे नेटवर्क इंडस्ट्री का, या पीपल जनरेटेड बिजनेस कह सकते हैं, नेटवर्क इंडस्ट्री भी हटा दो, जितने भी पीपल जनरेटेड भी जो बिजनेस है, क्लाइंट बेस्ड जो बिजनेस है, जहां आपका ह्यूमन रिसोर्सेज से नाता रहता है, वहां पर हमेशा नई अपॉर्चुनिटीज या इंटरेक्ट विद न्यू पीपल के साथ काम करना। अगर किसी भी व्यक्ति को ये एहसास हो जाता है कि इनके पास मेरे अलावा कोई नहीं, तो इसका मतलब है कि उसी दिन आपके पैर की जमीन के नीचे गड्ढा खोदना वो चालू कर देता। इसको ब्लैकमेलिंग सिस्टम कहते हैं। ठनगन दिखाना, ठनगन दिखाना। घर में अगर रोटी किसके हाथों की खाते हैं समझ लो, अगर जरा सा कुछ कह दिया तो खा लेना कचौड़ी, शाम को मिलेंगी, है ना सुरेंद्र जी, कचौड़ी खा लेना, मिलेगी शाम को। तो इसका मतलब है कि मजबूरी आपकी है कि आपने एक ही रोटी बनाने वाले को प्रायोरिटी दी थी। अगर 4 रोटी बनाने वालों को प्रायोरिटी दे देते समझ रहे ना। अल्टरनेट, क्या अल्टरनेट रख सकते हैं आप? यस, अल्टरनेट रखना बुरी बात नहीं है। बैक गियर गाड़ी में रखना बुरी बात नहीं है, क्योंकि बैक गियर में क्या, गाड़ी अगर फंस गई है तो पीछे वापस लेके एक नया रास्ता बनाया जा सकता है। ये जीवन के सिद्धांत है। ये कोई ऐसा नहीं है आप ये कहोगे सर भाई सुबह सुबह क्या सिखा रहे हैं, ये जीवन के सिद्धांत है। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच मेरे को इतने शिद्दत के साथ सुनने के लिए। और ये सुखी रहने के जीवन में सबसे बड़े फंडामेंटल्स हैं। और अब मैं, हमारे ग्रेट लीडर हैं प्रेम सिंह शेखावत जी, और मैं आपकी सभी की वर्चुअल क्लैपिंग के साथ मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा कि आज वो इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार कुछ अपने मन की बातें सुनाएंगे। और रियली तो मैंने अनम्यूट किया है प्रेम सिंह शेखावत जी। सर गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर मेरे को बोलने का मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और सर मैं सभी एटोमियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सभी एटोमियंस मेरे दिल और मेरी जहां में रहेंगे, क्योंकि मैं भी आज इस मंच पे आके बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि मैं पहली बार इस मंच पे आया हूँ। GWA प्लेटफॉर्म वो शक्ति है, वो प्लेटफॉर्म है जिसमें आज हम लोग ये देखते हैं कि
आया हुआ हर एक नया बंदा यहाँ से कुछ न कुछ सीख के जाएगा। मैं सीखकर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और अभी फिलहाल मैं यहाँ भीलवाड़ा के अंदर एक मेरी छोटी सी माइंस है जिसके अंदर मेरा कॉन्ट्रैक्टर का काम है और मैं उसमें से क्वार्ट्स और फेल्सपार की माइनिंग करता हूँ और उसके साथ साथ पार्ट टाइम में एटॉमी बिजनेस भी करता हूँ। तो मैं शर्मा साहब का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया और मुझे समझाया कि एक बार आके देखो तो सही कि आपको इसमें क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है। वो आपका एक दिल है वो खुलेगा यहाँ आने से। तो दोस्तों मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि समय का अपने जीवन में क्या महत्व है। समय ही सबसे बड़ा बलवान है। समय वास्तव में बहुत ही बड़ी चीज है जिसको आज आप लोग और हम लोग सुबह सुबह के समय को यहाँ पे आके इन्वेस्ट करते हैं और अपन यहाँ से कुछ न कुछ अर्जित करते हैं। GWA प्लेटफॉर्म अपने को बहुत सी ऐसी अच्छी आदतें और अच्छी नियति सिखाता है कि जिसके आगे अपन चल के और अपने दिन को एक बेहतरीन शुरुआत के साथ करते हैं। जैसा कि समय और जवार बाटा कहते हैं ना कि समय और जवार बाटा कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करते, वैसे ही समय अपनी भी कभी भी कोई प्रतीक्षा नहीं करेगा। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि समय का सदुपयोग करते रहिए और समय पे ही सब काम आप अपने करते रहिए। समय से पहले कुछ भी नहीं मिलेगा और समय चला जाएगा तो भी आप कुछ नहीं पाओगे। तो ये है अपने एटॉमी बिजनेस में समय के साथ रहते हुए आप लोग अपनी टीम, आप लोग अपना बिजनेस बिल्डअप करते हो तो वो बहुत ही शिद्दत के साथ आपके काम में आएगा और आगे बढ़ोगे। तो इसलिए समय के साथ साथ अपन समय की तुलना अपन किसी और चीज से नहीं कर सकते। समय एक बार चला गया तो वापिस नहीं आता है। इसलिए हमेशा समय का ध्यान अपने को रखना ही चाहिए। समय से उठना, समय से खाना, समय से सोना, ये सब समय के हिसाब से ही होता है तो अपने को अच्छा लगता है। जैसा शर्मा साहब ने बताया अभी कि मेरे सभी लोग अब अपने अपने पीछे कैसे कैसे मतलब मापदंड रखते हैं, कैसे कैसे अपने पास अपने हथियार रखते हैं। तो वो चीजें अपने को अगर समय के रहते हुए अपन सीख गए तो उन हथियार और उन मापदंडों से अपन नहीं घबराएंगे और एक दिन इतना बड़ा काम कर जाएंगे कि लोग देखने आएंगे कि वास्तव में GWA ने बहुत बड़ा काम किया, आप लोगों की टीम ने बहुत बड़ा काम किया, आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया। आपके आने वाले समय में आप एक ऐसे हीरे की तरह निकल के आओगे जिसको दुनिया देखती रह जाएगी। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक छोटी सी शायरी के द्वारा कहना चाहता हूँ कि तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, बीला लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। तो दोस्तों एक बार की बात है, तुलसीदास जी ने कहा था कि नर का कोई बड़ा नहीं है, नर का बड़ा कुछ भी नहीं है, उसका समय बलवान होता है। समय जैसे गोपियां होती है, बिलों द्वारा लूटी गई थी गोपियों को, उस टाइम अर्जुन था, उसके पास बाण और हथियार सब कुछ थे, वो धरे रह गए थे। तो इसलिए समय के साथ आप रहोगे तो समय को आप आगे बढ़ाओगे, समय से आप आगे चलोगे तो आप पीछे नहीं रहोगे। समय की गति के हिसाब से चलते रहे। घड़ी समय की जो सुइयां हैं वो चारों ओर घूमती रहती है, समय पे ही अपना सूर्य भगवान उगता है, सूर्य भगवान अपने समय पे निकलते हैं, चंद्र भगवान अपने समय पे निकलते हैं। उसी प्रकार ज्वार भाटा भी समय पे ही आता है। तो समय किसी का इंतजार नहीं करता। इसलिए दोस्तों समय का सदुपयोग करना सीखें और समय से ही अपने काम करने का एक
नेचर बना लेवे। तो हो सकता है कि मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि समय की महत्ता क्या है। समय हम लोगों ने, हमारे कई लीडरों ने बताया भी था कि जिस प्रकार से एक साल का समय, उससे एक विद्यार्थी को पूछे जो एक बार एग्जाम में फेल हो गया, तो वो एक समय था जो उसको मालूम चलता है कि भाई वो एक नंबर से भी फेल हो गया तो उसकी एक साल गई, तो उसको तब पता चलेगा कि समय क्या चीज है। सॉरी सर। प्रेम सिंह जी, आपकी यस, अनम्यूट कर। सर फोन आ गया था। ओके ओके। सर मैं बताना चाहूंगा कि जैसे जिस हिसाब से एक उस व्यक्ति को पूछे जिसकी 1 मिनट पहले ट्रेन निकल गई, तो समय की कीमत उसको पता चलेगी कि समय किस हिसाब से जा रहा है। समय बहुत ही बलवान है, इसलिए समय की महत्ता अपने को समझनी चाहिए। पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसे से भी ज्यादा टाइम इज मनी। समय है तो आपके पास धन है, नहीं तो समय नहीं है तो धन भी नहीं है। समय होगा तो आप धन और कमा लोगे, लेकिन धन चला भी जाएगा तो आप और कमा लोगे। समय सॉरी, एक बार फोन, किसी का फोन परेशान कर रहा है सर। रुकने के लिए क्षमा चाहता हूँ। तो समय को अपन जितना ज्यादा महत्व देंगे उतना ही आगे अपन बढ़ पाएंगे। आज आप सब लोग इस ब्रह्मांड में, इस पूरे ब्रह्मांड में देख के आप इतिहास उठा के भाई मेरे को बता दें या मेरे को समझा दें कि समय पे समय ने क्या क्या नहीं करवाया। समय ने सबको सिखा दिया कि समय एक वो चीज है जो दुनिया के अंदर, दुनिया में जो समय का सदुपयोग किया जिन्होंने, उन्होंने इतिहास रचा है, उन्होंने अपने को आगे बढ़ाया है। और समय पे ही जिन्होंने काम किए हैं वो समय के अनुसार आगे निकले हैं। आज जितने भी अपने बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े लेखक इस चीज को लिख के चले गए, इस चीज को छोड़ के चले गए, इस चीज को बता के चले गए कि समय की क्या महत्ता है। समय अपने को क्यों फालतू टाइम में वेस्ट नहीं करना चाहिए। समय जिस प्रकार से आज अपन सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि आज अपने पास समय की कीमत कमी है और अपन लोग हर एक बंदे के पास जाके नहीं मिल सकते, हर एक आदमी से नहीं मिल सकते, और उस अपने मिलने वाले को उसका टाइम नहीं ले सकते या अपना टाइम उसको नहीं दे सकते। तो ये क्या है कि समय के साथ अपने को अगर चलेंगे तो आने वाले टाइम में समय भी अपने साथ अपने को आगे ले चलेगा, अपन आगे बढ़ते चले जाएंगे और एक अच्छी नियति के साथ अपन एक अच्छा काम कर पाएंगे। तो दोस्तों, मेरा कहना यही है कि आज जिस सोशल मीडिया पे आप काम कर रहे हो, जिसका सदुपयोग कर रहे हो, उसका सही समय पर अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से और उस काम को करते जाइए, सीखते जाइए और सिखाते जाइए। समय के साथ अगर अपन रहेंगे तो अपन भी उस मंजिल पे पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा जो मंजिल आज आप और हम सभी पाना चाहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज सोशल मीडिया में जो अपन सुबह और शाम को जो मतलब क्लासेस ले रहे हैं, जिस हिसाब से अपन इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो वो प्लेटफॉर्म किसके लिए काम कर रहे हैं? एक अपने मतलब सुनहरे भविष्य के लिए, एक सुअवसर के लिए। तो मतलब समय एक ऐसा सुनहरा अवसर है, समय एक ऐसा सुवर्णावसर है जिसको
आप और हम गंवाना नहीं चाहते, और इस समय के साथ आप और हम आगे बढ़ेंगे तो आगे सब कुछ अपने को जिंदगी में मिलता रहेगा। तो इसीलिए साथ में कहते हैं कि रोने से किसी को पाया नहीं जाता, खोने से किसी को बुलाया नहीं जाता। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। तो दोस्तों, इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहूंगा कि शर्मा साहब अपने लिए वो कदर है, उसकी कदर करने में जरा भी देर मत करना। जो इस दौर में भी आपको वक्त देता है, उसकी कदर करने में जरा भी देर मत करना, जो इस दौर में आपको वक्त देता है। तो मैं शर्मा साहब को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपना एक कीमती समय हम लोगों को देके, आप लोगों को और हम लोगों को सबको देके, और एक अच्छे नियति के साथ, एक अच्छे संस्कार, अच्छे एक प्लेटफॉर्म की एक अच्छी गरिमा जो हमारे और आपके बीच में बना के, और हम लोगों को आप लोगों को सिखाते हैं, और उसको अपने को इस ब्रह्मांड के हाल और इस ब्रह्मांड में जो भी एक बेस्ट नॉलेज होता है वो अपने को देते हैं। एटॉमी का बिजनेस एक अलग चीज है। एटॉमी बिजनेस से अपन उस बिजनेस के बारे में सीख सकते हैं, लेकिन आपको और हमारे को इस प्लेटफॉर्म से वो चीजें सब निःशुल्क मिल रही है, जो आज तक आप लोगों ने और हम लोगों ने शायद ही सुनी होगी, जो न किताबों में पढ़ी होगी, न अपन ने कवियों से सुनी होगी, लेकिन आज शर्मा साहब के मुंह से, मुखार बिंदु से अपन सुनते हैं और उनसे सीखते हैं। इसलिए समय भी और अपने आने वाले लोगों के साथ वैसा ही बताएं लोगों को कि भाई समय का सदुपयोग किया जाए, और समय से ही आप लोग और हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे आते रहेंगे और इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाते रहेंगे। और उनका, श्रीमान शर्मा साहब का मैं सम्मान करूंगा, और समय की मैं महत्ता ये इसीलिए बता रहा हूँ कि समय, सभी लोगों को पता है कि समय सबका कीमती कैसे है, और मैंने आपको जो भी कुछ नॉलेज दिया छोटा मोटा, उसको आप लोग समझें। और मुझे छोटे से एक इंट्रोडक्शन के साथ में सुना, और उसके साथ में ही मेरे को जो समय दिया उसको मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, और इस प्लेटफॉर्म का, ताकि मुझे इस जीवन में मेरे को नए अवसरों का बड़ा भंडार मिल सके। इसलिए मैं उनको इस समय को जाने नहीं देना चाहता, और हमेशा इसका मूल्य और संकेत को समझने में देर नहीं करता। जो हमें अपने जीवन को स्वर्णाक्षरों और अपने स्वर्णाक्षरों और सबसे महत्वपूर्ण समय को खो देंगे, तो ये जीवन का सबसे आधारपूर्ण सत्य है कि हमें कभी भी अपने स्वर्ण अवसर का अनावश्यक समझते हुए अपने से दूर नहीं जाने देना चाहिए। थैंक यू सर, शर्मा सर। और मैं आप लोगों से सभी, थैंक यू सो मच शेखावत जी, थैंक यू प्रेम सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रियली जितना भी आपने बोला बहुत ही मीनिंगफुल और ऑसम सेशन, और मुझे नहीं लगता है कि कोई ये कह देगा कि इतने जाबाज बड़े सिपाही जो हमारे प्रेम सिंह शेखावत जी आज फर्स्ट टाइम किसी भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर बोल रहे हैं, है ना। रियली विष्णु जी, आपका जो डुप्लीकेशन है बहुत अच्छा काम कर रहा है, और आई होप GW भी बहुत अपना काम अच्छे से कर पा रहा है, ये आज विश्वास हो गया लगातार। और मैं आज शेखावत जी की मैचिंग कर दे रहा हूँ। हमारे बीच में है राकेश शेखावत जी, तो सबसे पहले मैं ऑप्शन दे रहा हूँ सर आपको, आप जो है अनम्यूट करें और प्रेम सिंह शेखावत जी के बारे में 4 वर्ड जरूर कहें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, और जितने पार्टिसिपेंट हैं उनके लिए भी धन्यवाद, और विशेष धन्यवाद प्रेम सिंह शेखावत जी के लिए। सर इसमें बात आती है कि कौन कितना बढ़िया कितना ज्यादा बोलता है वो मान ही नहीं रखता, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, बहुत पहली बार बोल करके अपने आप को सिद्ध कर रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। जैसे प्रेम सिंह जी ने बताया था कि मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो फर्स्ट टाइम आने पे ऐसा मालूम नहीं पड़ता है कि ये फर्स्ट टाइम आए हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम में लोग अपना नाम नहीं बोल पाते हैं, या फिर
नाम बोल जाते हैं तो यानी बहुत कुछ छूट जाते हैं, लेकिन इन्होंने अपना पूरा का पूरा सबको बहुत बेहतरीन तरीके से टाइम इम्पोर्टेंस की बताई है। अब 2 मिनट बात करता हूं मैं। असल में क्या है कि समय को पहचानना पड़ेगा, समय को पहचानना पड़ेगा। अगर हम जो कर रहे हैं, जरा सोचो, अगर ये नहीं तो क्या, तो अब नहीं तो कब। यानी सही समय अब शुरू हुआ है इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, और बहुत लकी हैं यहाँ जितने भी पार्टिसिपेट हैं, क्योंकि उनको सही समय पर, सही वक्त पे और सही एथिक्स कंपनी उनको हाथ लग गई है। बट इसकी इम्पोर्टेंस समझनी पड़ेगी। यहाँ देखना पड़ेगा, समय में एक चीज आती है, वो कोई दूसरा डिसाइड नहीं करेगा, हमें खुद अपने आप को डिसाइड करना पड़ता है। वो क्या है, एक प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी में आती है प्राथमिकता। हम किस चीज के लिए प्राथमिकता दे रहे हैं। यानी 2 चीज होती हैं, एक तो होता है इम्पोर्टेंट और एक होता है कंपल्सरी। हमें कौन सा काम करना है, पहले इम्पोर्टेंट करना है या कंपल्सरी करना है, सही ये बात। खुद को ही देखना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें प्रायोरिटी देनी है। इस एटॉमिक बिजनेस के लिए जब हम प्रायोरिटी देंगे, समय को पहचानेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। एक व्यक्ति के हाथ में 20 रुपए की घड़ी हो सकती है और एक व्यक्ति के हाथ में 1 करोड़ रुपए की घड़ी होती है। 1 करोड़ वाली घड़ी जो होती है, क्या वो दिन में 48 घंटे बताती है? नहीं, दोनों ही घड़ी 24 घंटे ही बताती हैं। लेकिन अंतर क्या है? अंतर यह है कि 20 रुपए वाली घड़ी दिन का समय बताती है और 1 करोड़ रुपए वाली घड़ी उस व्यक्ति का समय बताती है। तो समय को पहचानना पड़ेगा। आज का टॉपिक बहुत बेहतरीन रहा और प्रेम सिंह जी के लिए फिर से धन्यवाद, जो उन्होंने फर्स्ट टाइम में इतने बढ़िया तरीके से समय की इंपॉर्टेंस बताई कि अपने काम को बिल्कुल समय पे अगर हम कर लेंगे तो समय हमारी कदर कर लेगा, नहीं तो समय तो जा ही रहा है, ये किसी के हाथ की बात नहीं है। और दूसरी बात, अगर शर्मा जी अगर आप नहीं होते और ये सिस्टम नहीं बनाए होते तो आज इतने लोग हैं, जितने पार्टिसिपेंट हैं, वो अपनी बात को एक मंच से नहीं रख पाते। तो इसलिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू शेखावत जी, थैंक यू सो मच। और रियली दोस्तों, एक बहुत ही सटीक एग्जाम्पल के आपकी घड़ी, आपका मोबाइल, आपकी शर्ट, आपका देखने का नजरिया, ये सब बताते हैं कि आपने टाइम की वैल्यू को किस कदर पहचाना है। आपके हुलिये से ये मालूम पड़ सका कि आपने इस समय की क्या कीमत की है। कितना जबरदस्त एक एग्जाम्पल से शेखावत जी ने बताया। ये बात हमको अब भी समझ जानी चाहिए कि हम टाइम की क्या कदर करते हैं। आज भी हम रो रहे हैं 1000 रुपए के लिए, आज भी रो रहे हैं हम 500 के लिए, आज भी रो रहे हैं हम 2000 के लिए। इसका मतलब हम समय की वैल्यू को नहीं पहचाने थे और आज भी वही सेम गलती करते चले जा रहे हैं। गलती कब तक माफ होती है? आपको भी मालूम था कि श्री कृष्ण ने भी 100 बार ही किया था कि 100 बार गाली दे ले, उसके बाद तो सुदर्शन चक्र चालू हो जाएगा। 99 बार है, 100 बार एक बार और रह गई है दोस्तों। और ये लास्ट टाइम जो 100 टाइम जो गिनती कर रहे हैं वो एटॉमिक की कर रहे हैं आप। अगर इसमें भी अगर आप सक्सेस नहीं हुए और इस बिजनेस को भी नहीं, तो ये मान लिए कि श्री कृष्ण का सुदर्शन रूपी चक्र आके आपका कलमा पढ़ देगा। बड़ा क्लियर बोल रहा हूँ, कलमा पढ़ देगा। तो आप नहीं चाहते कि कलमा पढ़ा जाए, और अगर कहीं सांस बाकी है, अगर तो इसका मतलब आस बाकी है, और आस बाकी है तो इसका मतलब सांस बाकी है। तो ये हमारा जो लास्ट बिल्कुल डिसीजन है काम करने का, ये आपको पहचानना पड़ेगा। एटॉमिक एसी ये सेकंड क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में, ये अभी मे बी ये आपके हेल्थ सप्लीमेंट्स और कुछ फूड सप्लीमेंट्स आ जाए, और इसके साथ अपने बिजनेस को नई दिशा दीजिए, नई स्ट्रेटेजी बनाइए, नया स्ट्रक्चर बनाइए, नए लोगों के साथ काम करिए। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ अब इतने बढ़िया बढ़िया लोग तैयार हो गए कि आपके पूरे बिजनेस को यहाँ करवाने में मदद कर देंगे। लगभग 50, 60, 70, 80, 100 लोगों तक का ये ग्रुप है, ठीक है ना। ये आपके लिए सब कुछ ट्रेनिंग, एजुकेशन, सेमिनार, वेबिनार
हर आदमी अब अपने यहाँ पर तैयार है, मेल से लेकर फीमेल तक हर तैयार है। ओके दोस्तों, मैं अपनी रिकॉर्डिंग को तो यहीं बंद कर रहा हूँ, थोड़ा सा जनरली बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच अगेन एंड अगेन प्रेम सिंह शेखावत जी।